बड़बोले ट्रंप ने एक बार फिर से धमकी देकर खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर ली है। खबर है कि एक और ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि बस 24 घंटे और फिर मिडिल ईस्ट में कयामत का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से छेड़ा, वैसे ही ईरान ने 3 बड़े तेल ठिकानों पर मिसाइलों का मुंह मोड़ दिया और टारगेट लॉक कर दिया है, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पांव फूल गए हैं। तो ट्रंप ने ईरान को ऐसी कौन सी दी है धमकी, जिसके बाद गुस्साए ईरान ने सीधा टारगेट लॉक कर दिया है? सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जमीन एक बार फिर से बारूद की गंध से भर चुकी है। हालात इतने ज्यादा नाजुक हो चुके हैं कि पूरी दुनिया की नजरें अब घड़ी की टिक टिक पर टिक गई है। एक तरफ युद्ध की आहट है, तो वहीं दूसरी तरफ आखिरी सांस लेती कूटनीति, और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब जंग तय है? दरअसल 2 हफ्ते का टेम्परेरी सीज फायर अब खत्म होने की कगार पर है। बड़बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कह दिया है कि इस बार सीज फायर आगे नहीं बढ़ेगा। उन्होंने सीधे सीधे चेतावनी दी है कि अगर कोई ठोस समझौता नहीं हुआ तो बहुत सारे बम फटने लगेंगे। यानी अब कूटनीति की जगह खुली धमकी ने ले ली है। एक और जहां ट्रंप के इस बयान ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक तरह से युद्ध के ऐलान जैसा माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये धमकी ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास एक ईरानी जहाज को जब्त कर लिया है। अमेरिका इसे सुरक्षा कदम बता रहा है, लेकिन ईरान ने इसे समुद्री डकैती कहा है। यानी एक तरफ ट्रंप की धमकी और दूसरी तरफ ईरान का गुस्सा। हालात लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। इधर इजराइल भी पीछे नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि ईरान में हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब साफ है कि इजराइल भी किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक ईरान के परमाणु ठिकाने और तेल इंफ्रास्ट्रक्चर इजराइल के निशाने पर हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ईरान इन धमकियों से डर गया है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ ने ट्रंप को दो टूक जवाब दिया है और कह दिया है कि अमेरिका बातचीत नहीं, सरेंडर चाहता है और ईरान कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। यानी अब बात सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रही है, बल्कि जमीन पर जवाब देने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। इसी बीच सबसे चौंकाने वाली खबर भी सामने आई है। ईरान ने 3 बड़े तेल ठिकानों पर नजरें गड़ा दी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हालात और बिगड़ते हैं तो फिर ईरान सऊदी अरब के यानूब पाइपलाइन, यूएई के फुजैरा ऑयल हब और बाब अल मदेब जल डमरू मध्य को निशाना बना सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया में तेल संकट खड़ा हो जाएगा। जरा समझिए कि बाब अल मंदेब से हर दिन करीब 6 मिलियन बैरल तेल गुजरता है। फुजेरा दुनिया के सबसे बड़े बंकरिंग हब में से एक है और यानबू पाइपलाइन सऊदी तेल सप्लाई की मुख्य धमनियों में से एक है। अगर इन तीनों पर एक साथ हमला हुआ तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई का करीब 30% हिस्सा प्रभावित हो सकता है। इसका मतलब है कि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। यानी बड़बोले ट्रंप की धमकी का जवाब ईरान सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि रणनीति से दे रहा है। इससे पहले भी खबर निकलकर सामने आई थी कि जब ईरान ने अमेरिकी जेट गिराया था तो फिर ट्रंप चिल्लाने लगे थे, जिसके बाद मीटिंग में मौजूद अधिकारियों को ट्रंप को वॉर रूम से बाहर निकालना पड़ गया था। जी हां, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के हवाले से बताया है कि 3 अप्रैल को ईरान में F-15 ईगल विमान के गिराए जाने और अमेरिकी पायलटों के लापता होने पर डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही परेशान हो गए थे। वो चिल्ला रहे थे और जल्दी कुछ करने का जोर डाल रहे थे। ट्रंप के इस रवैये को देखते हुए अफसरों ने उनको उस वॉर रूम से बाहर रहने की सलाह दी, जहां ईरान से पायलट निकालने की प्लानिंग हो रही थी। और ये रिपोर्ट व्हाइट हाउस के उस दावे को खारिज करती है जिसमें कहा गया था कि संकट में ट्रंप नॉर्मल बने रहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जब ईरान ने अमेरिकी जेट गिराया था तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को संभालना मुश्किल हो गया था।
इसके साथ ही जनरल की रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिकी F-15 जेट के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद चल रहे जोखिम भरा बचाव अभियान के दौरान ट्रंप को संभालना मुश्किल काम था। उस दौरान उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सुसी वाइल्स जैसे वरिष्ठ अधिकारियों ने सिचुएशन रूम में फोन के जरिए संपर्क किया और इन बैठकों में डोनाल्ड ट्रंप को शामिल नहीं किया गया था। अब दूसरी तरफ देखें तो कूटनीति की कोशिशें भी चल रही हैं। खबर है कि पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का दूसरा दौर हो सकता है, लेकिन यहां भी स्थिति साफ नहीं है। अमेरिका कह रहा है कि उसकी टीम बातचीत के लिए तैयार है। खुद अमेरिका की ओर से कहा जा चुका है कि दोबारा पाकिस्तान जाने के लिए यूएस डेलीगेशन तैयार है, लेकिन जब अमेरिका ने ईरानी जहाज पर कब्जा किया तो ईरान ने दूसरे दौर की बातचीत से साफ इनकार कर दिया है और कह दिया है कि ईरान अमेरिका के साथ कोई भी शांति वार्ता नहीं करने जा रहा है। यानी कि ट्रंप भले ही बातचीत करने को तैयार है, लेकिन ईरान ट्रंप के धोखे को समझ चुका है और वो अब ईरान ना तो बातचीत करना चाहता है और ना ही जंग से पीछे हटने वाला है। इसी बीच एक और बड़ा मोड़ सामने आया। इस पूरे मामले पर अब अमेरिका के अंदर भी विरोध की आवाज उठने लगी है। अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने ट्रंप पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ट्रंप सबसे भ्रष्ट और निर्दयी व्यक्ति हैं। कमला हैरिस का यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि ये सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं है, बल्कि ट्रंप की युद्ध नीति पर सवाल है। यानी अब ट्रंप के फैसलों पर उनके अपने देश में ही आवाज उठने लगी है। तो तस्वीर बिल्कुल ही साफ है। ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं, सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, इजराइल युद्ध की तैयारी कर रहा है और ईरान हर धमकी का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। और अब ये टकराव उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े धमाके में बदल सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर तेल के दाम बढ़ेंगे, वैश्विक व्यापार प्रभावित होगा और दुनिया की बड़ी ताकतें आमने सामने आ सकती हैं। यानी ये सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बल्कि संभावित विश्व संकट है। फिलहाल पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि क्या ट्रंप की धमकी सच में कयामत लाएगी या फिर आखिरी वक्त में कोई समझौता सब कुछ बदल देगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि ईरान डरने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। अब देखना यह है कि इस टकराव में जीत किसकी होती है, धमकी की या फिर जवाब की। आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर खबर पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।